www.freelancerdb.com पर आ चुके हैं। हम पिछले वीडियो में जहाँ तक सीख चुके थे कि हमें कैसे प्रोफाइल वगैरह बनाना है, उसके आगे से अब हम शुरुआत करने वाले हैं। एक बार हल्का सा प्रोसेस रिपीट कर देते हैं। आप सबसे पहले बिकम अ सेलर पे जाइएगा, फिर दोबारा नीचे जाइएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हम कल ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये सारा कुछ आएगा आपके पास इंटरफेस, हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। आप कंटिन्यू करते जाएंगे, उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी वगैरह सब बता रही है फिनिश। उसके बाद अब हम लोगों के पास ये आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले गिग का टाइटल देना है। ऐसा टाइटल देना है जिसमें कि आप बहुत अच्छे हो, आप जो भी चीज़ करने वाले हैं, जैसे कि आप ब्लॉग राइटिंग करने वाले हैं या फिर लोगो डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, जो भी, तो वो टाइटल में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं टाइटल में, ताकि हमारी गिग जो है रैंक हो, सेलर जो बायर्स हैं उनको दिखे और वो हमें हायर करें काम के लिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले से तैयार करके रखा है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक बार डेमो दे देती हूँ कि हम कीवर्ड रिसर्च आखिरकार करने कैसे वाले हैं। बाकी ये मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आखिर गिग्स दिखती कैसे, एक बार हम वो देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए कोई भी एक गिग खोल लेते हैं, वाले खोल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइटल वगैरह दिखेगा। जैसे ये सारी गिग्स दिख रही है, हमारी गिग इमेज भी दिखेगी यहाँ पर, जैसे कि डिस्प्ले हो रखा है आपकी प्रोफाइल, यहाँ पे नीचे रिव्यूज़ वगैरह आएंगी, आपका जो भी पैकेज है वो इस तरीके से, मतलब आपका पर्सनल जो है, जो हम अभी गिग बनाएंगे वो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, आप शुरू करते हैं। तो हमने टाइटल मैंने अब कैसे सर्च किया उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए बनाने वाली हूँ, कि मैं लोगो डिज़ाइन कैसे करने वाली हूँ। तो मैंने ये लिया हुआ है, आई विल डिज़ाइन अ ब्यूटीफुल लोगो। तो इसमें ये जो बीच बीच में जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो कैसे यूज़ किए गए हैं, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की गई है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये कीवर्ड रिसर्च कैसे की है। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट कीवर्ड सर्च करेंगे और हम देखेंगे उन पर कितनी गिग्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो जहाँ लो कंपटीशन होगा ना, वो कीवर्ड हम सेलेक्ट करके उस पर अपनी गिग बनाएंगे ताकि हमारी गिग रैंक करे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है मिनिमलिस्ट लोगो, तो अब देखते हैं, देखिए इसमें कितनी सारी गिग्स हैं, 33,000 समथिंग गिग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ये नोट कर लेते हैं कि ये 33,000 गिग्स इस कीवर्ड पे मौजूद है ऑलरेडी। इसके बाद दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं, ऊपर पे मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन देखते हैं। तो बाद में 96,000 गिग्स जो है इस पर ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसमें रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद अगला देखते हैं मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो, तो उसमें 59, इसमें थोड़ी सी कम है उससे, तो ये कीवर्ड भी थोड़ा ठीक हो सकता है। इस तरीके से जो है कीवर्ड रिसर्च की जाती है। फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो डाल दिया कि 79,000 है, तो जो पहला हमने कीवर्ड डाला था उसमें मात्र 33,000 गिग्स थी और बाकी सब में बहुत सारी हैं। अब लोगो डिज़ाइन एक बार मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, 1 लाख प्लस गिग्स है, इसमें तो चांस ही नहीं है कि हमारी गिग रैंक हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है कीवर्ड रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कैटेगरी डालेंगे, तो कैटेगरी में ग्राफिक डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन डालेंगे। उसके बाद उसका टाइप पूछ रहा है कि कौन सा है, तो हमारा फ्लैट वाले का हम सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि भाई हमने कीवर्ड भी यूज़ में किया हुआ है। इसके बाद हमें टैग्स डालने होंगे दोस्तों। तो टैग्स में हम लोग अब टैग्स देख लेते हैं। देखिए लोगो डिज़ाइन वगैरह के आप इनसे आइडिया ले सकते हैं कि ये टैग्स कैसे हैं। बाकी सारी लिंक्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, पर किसी को कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, वरना रैंक नहीं होगी आपकी। उसके बाद लोगो हम डाल लेते हैं, पहले लोगो क्रिएटर, उसके बाद और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से जितने भी कीवर्ड्स मुझे लगे मैंने डाल दिए। आप अपने गिग के हिसाब से सर्च कर करके फिर डाल दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि आखिरकार टैग्स कैसे डाले गए हैं। तो आप भी आइडिया ले सकते हैं, पर कॉपी मत कीजिएगा, अपने हिसाब से आपको जो लग रहा है आप वैसे टैग्स डालिएगा जैसे कि उन्होंने डाले हुए हैं। तो एक आप आइडिया ले सकते हैं, बहुत सारी गिग्स को स्टडी कीजिए, अपनी गिग बेस्ट बनाइएगा। इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स जो है थोड़े से अरेंज कर लिए हैं, मेरे 5 कीवर्ड्स के साथ सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो प्राइसिंग का रहेगा। तो प्राइसिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज रहता है। तो आपको जो भी नाम देना हो, जैसे आप बेसिक को बेसिक ही नाम दे दीजिए, पैकेज का बेसिकली नाम रखना है, बेसिक प्रो रख दीजिए, जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। स्टार्टर रख दीजिए, स्टार्टर मेन कोर्स इस तरीके से रख सकते हैं आप, या जो भी आपको रखना हो। स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं, सिर्फ नेम रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं जो है सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम वाला रख देती हूँ, आप डायमंड भी ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है डिस्क्रिप्शन, कि आप कैसी सर्विसेज ऑफर करने वाले।
तो आप जो भी सर्विस ऑफर करेंगे उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 1 बेसिक डिज़ाइन देंगे हम बेसिक पैकेज में, उसके बाद हम 3 डिज़ाइन देंगे स्टैंडर्ड में और 5 डिज़ाइन देंगे हम लोग प्रीमियम में। इस तरीके से जो है आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो है डिलीवरी का, कितने दिन में आप डिलीवर कर देंगे। तो मान लेते हैं पहला जो है वो आप 1 दिन में डिलीवर कर देंगे आपका प्रोजेक्ट जो भी है, फिर दूसरे के लिए आप जो भी आपको टाइम लग रहा हो 2 दिन लग दीजिए, तीसरे वाले के लिए 3 दिन लग दीजिए, इस तरीके से। फिर इनिशियल कॉन्सेप्ट सब कितने दे रहे हैं, तो पहले में हम लोग दे रहे हैं कितने ना रिविजन, तो सब में अनलिमिटेड दीजिएगा क्योंकि अच्छा रहता है, वरना आपके फिर क्या रहता है अनलिमिटेड रिविजन मतलब ये हो गया कि आपने कुछ बना के दिया और बाहर को थोड़ा उसमें कुछ चेंज करना है तो आप करके दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद इनिशियल कॉन्सेप्ट हमने पहले बेसिक पैकेज में कितने दिए हैं, 3 दिए हैं कि 2 दिए हैं तो 1 दिया है, फिर उसके 3 दिए हमने स्टैंडर्ड में और उसके बाद 5 हम लोगों ने दिए प्रीमियम में। आपको जैसे देना है आप वैसे कर सकते हैं, तो आप कितने डिज़ाइन बना के देंगे। तो 1 देंगे हम बेसिक में, 3 देंगे हम स्टैंडर्ड में और 5 देने वाले हैं प्रीमियम में। उसके बाद अनलिमिटेड रिविजन दे रहे हैं तो आप वो भी लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में कि आपको अनलिमिटेड रिविजन दे रहे हैं और उसके बाद हम फास्ट डिलीवरी देंगे। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सुंदर दिखना चाहिए आपको जितने भी पैकेजेस हैं जो भी वो बुक करना चाहें, तो इसलिए ठीक है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं कि हम लोग क्या क्या अपने और भी जो है थोड़ा ब्रीफ में चलते हैं। तो लोगो ट्रांसपेरेंसी यानी होता है कि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा सिर्फ लोगो अकेले के साथ, तो वो हम प्रीमियम में ऑफर करेंगे स्टैंडर्ड में। हाई रेजोल्यूशन दे देंगे हम तीनों में। उसका 3D मॉकअप यानी होता है कि आप जो अलग से उसको 3D उसमें बना के देंगे, जैसे बॉटल्स वगैरह पे जो भी उसके साथ। स्टेशनरी डिज़ाइन हम नहीं ऑफर करेंगे क्योंकि उसके लिए हम अलग से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइस रख देंगे कि क्या क्या चाहिए, सब कुछ भरना जरूरी नहीं है, जो जो आप ऑफर करना चाहते हैं उन्होंने टिक लगाइए वरना आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने प्राइस दे दिया 10, 30, 60। उसके बाद हम लोगों को एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए अगर ये एडिशनल रहते हैं, और मेरा आपसे ये रहेगा कि आप लोगों को सब कुछ जितने भी कॉलम्स हैं सब में आप फिल कीजिए ताकि आपका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े, आप पूरी गिग अपने अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। तो एडिशनल जो भी सर्विसेज हैं आप ऑफर करिए कि आप और भी जल्दी दे देंगे अगर आप उनको इतना पेमेंट और देंगे। आप एडिशनल डिवीजन के लिए कितना लेंगे, तो एडिशनल डिवीजन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम लोगों ने अनलिमिटेड डिवीजन दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप अनलिमिटेड ना देके 2 डिवीजन दीजिए, फिर उसके बाद एडिशनल डिवीजन के लिए चार्ज कर सकते हैं। लोगो ट्रांसपेरेंसी अगर आपको बेसिक पैकेज में चाहिए तो आपको और चार्ज कर देंगे। इस तरीके से जो है आप अलग अलग अपना बता सकते हैं कि हमारी सर्विसेज कौन कौन सी है और हम इतना चार्ज करेंगे अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐड गिग एसेट्रा में आप क्लिक करिए ताकि आप जो और भी एक्स्ट्रा सर्विस है वो आप इसके अंदर क्या दे सकते हो आप बता दीजिए। तो हम बिजनेस कार्ड ऑफर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक गिग एक्स्ट्रा लगा दिया है कि अगर आप लोगो बनवा रहे हैं तो आप लगे हाथ जो है बिजनेस कार्ड भी बनवा लीजिए, हमसे बना देंगे करके। तो इस तरीके से जो है गिग एक्स्ट्रा में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि हम आपको सोशल मीडिया डिज़ाइन भी ऑफर करेंगे, तो जितनी चाहे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बाहर कि जब वो बुक करेगा तब उसको ये वाला कॉलम भी जो है शो होगा, तो हो सकता है वो ये सर्विस भी आपसे ले ले तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नए पेज पे आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले से लिख के रखा है अभी जैसा आपको बताया था। तो वेलकम टू माय गिग, आप क्या क्या ऑफर करने वाले हैं इस गिग में ये सारा कुछ लिख दीजिए और आप अपना बेस्ट रिगार्ड काइंड रिगार्ड आखिर में लिखना ही रहता है तो सारा कुछ लिखिए और आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, आपको क्यों लेना चाहिए, आप क्यों बेस्ट है वो आपको बताना है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बोल्ड कर दीजिए, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दीजिए जो आप चाहते हैं कि बाहर की नज़रों में आए, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, हम अनलिमिटेड रिविजन दे रहे हैं, हम 24 आवर्स में डिलीवरी दे देंगे आपको और डिलीवरी टाइम पे देंगे, ये वो सब अपना जो है अपनी तारीफ करनी रहती है डिस्क्रिप्शन में कि आपको क्यों बुक करना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ते ही है जो बायर है आपको बुक करेगा, ठीक है, हायर कर लेगा। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाना चाहिए। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, नहीं मत कर देना, बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए एक बार ढंग से देख के लिख के तो उसके बाद इस तरीके से जो है अपना आखिरी में यूज़र नेम जो भी है आप डाल सकते हैं, जो फाइनल के पेज पे जो आपका यूज़र नेम है वो आपको डाल देना है। उसको सुंदर बना दीजिए डिस्क्रिप्शन को बोल्ड हाईलाइट इटैलिक करके। इसके बाद आप जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं डेमो के लिए बना रही हूँ इसलिए एक ही क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डू यू कम्युनिकेट वेल, तो फिर आंसर में लिख दीजिएगा हाँ मुझे सब कुछ आता है, जो लैंग्वेजेस आती हैं
और आप क्या क्या और सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो भी क्वेश्चन एक बायर के मन में हो सकता है वो सारे आपको ऐड कर देने हैं जिस तरीके से मैंने बताया। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जब ऑर्डर बुक करेगा ना बायर, तो आपको उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको लिखनी पड़ेगी कि आप उनको पूरा बताइए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, थीम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपको कलर्स कौन से चाहिए, आपको लोगों में कोई डिज़ाइन अलग से तो नहीं चाहिए, आपको कोई एलिमेंट तो नहीं चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं बायर की, उससे हम मांगेंगे कि आपको कैसा चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से बिल्कुल आपको सेटिस्फाई कर सकें, वैसा बना सकें। जो भी आपकी डिज़ाइन है उस हिसाब से हम आपको दे सकेंगे। तो उस हिसाब से आपको जो जो लगता है, आपको जो आपको लग रहा है कि हमको चाहिए है, वो सब कुछ आपको इसमें लिख देना है जो आपको बायर से चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू पे हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो भी गिग की इमेज है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा वहाँ पर, जहाँ पर आपका जो भी गिग की इमेज खुलने आके आपका जो काम है लोगो वगैरह अगर हम करें तो हम बहुत सारे लोगो डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। सेव कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें नो पे करेंगे क्योंकि हम यूएस के रेसिडेंट नहीं है। उसके बाद डन कर देंगे। यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी पड़ेगी। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री में इंडिया लिख देंगे हम। उसके बाद फिर हमारे जो स्टेट, आपका जो भी स्टेट है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हम एमपी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंडिया में रहते हैं तो हाँ, या जीएसटी के आप है तो है में लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं पे लिखिए। पैन कार्ड बाद में कर दीजिएगा और सर्विस टैक्स में जो मैंने सिलेक्ट किया आप वो कीजिए। उसके बाद हम लोगों की जो गिग है वो पब्लिश कर सकते हैं। डन सब कर दीजिए, कंप्लीट हो गया है ये। और हमारी जो गिग है यहाँ पर आ गई है, ये देखिए। इस पर आप रिव्यू पर सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका गिग कैसे दिखेगा बाकियों के जैसे ही, ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत एकदम आपका जो भी है सब इंटरफेस आ जाएगा। जितना अच्छा बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। ये हमारा गिग का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, सारे पैकेजेस दिए हुए हैं, आपकी प्रोफाइल दी रहेगी, ये सब कुछ जो भी आपने सेलेक्ट किया है, टैग्स वगैरह, FAQ सब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका दिखेगा इंटरफेस। गिग इमेजेस कैसे बनाते हैं, जैसे कि अभी इसमें आपने देखी जो गिग इमेज, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाती है इसलिए, ठीक है।